नमस्ते, मेरा नाम आरोही अनिंदिता है। मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको धरती से सागर तक के बारे में समझाऊंगी। आपको पता है हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। इसमें कोई ग्रह, उपग्रह, सूर्य, चांद, तारे हैं। अच्छा, अब आप मुझे बताइए हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? मैं बताती हूँ। कुल 8 ग्रह है और उनके नाम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कौन से ग्रह में जीवन संभव है? सही जवाब पृथ्वी। ये तो सबको पता है क्योंकि वहाँ पे हमारे 5 तत्व नहीं है। अच्छा, ये तो सबको पता है और वो 5 तत्व है वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश। चलिए मैं आपको उसके बारे में समझाती हूँ। वायु सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। शरीर में प्राण वायु है तभी जीवित है, अन्यथा निर्जीव कहलाता है। वायु को हम आयु भी कह सकते हैं। दूसरा, अग्नि हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे शरीर में जितनी भी गर्माहट है सब अग्नि तत्व के कारण ही है। तीसरा, जल मनुष्य का सबसे अहम हिस्सा है। यह जल हमारे खून, शरीर दोनों में है। चौथा, पृथ्वी हमारा शरीर जो दिखाई देता है, यानी हमारे शरीर का ऊपरी हिस्सा जैसे कि हाड़, मांस, त्वचा, ये सब पृथ्वी से ही निर्मित है। आखिर में आकाश वह तत्व है जिसमें वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ये 4 तत्व आते हैं। आकाश अनंत है, बिल्कुल हमारे मन की तरह। जैसे आकाश में रोशनी होती है, बादल आते हैं, धूल उड़ती है, वैसे ही हमारे मन में कभी दुख, सुख, डर, क्रोध आदि भाव आते हैं। इसके अलावा और एक चीज है जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। सोचो क्या है वो है ओजोन की परत। जैसे हमारा घर हमें बाहर के गर्मी, सर्दी, तूफान आदि से बचाता है, वैसे ही ओजोन की परत हमें हमारे पृथ्वी को सूर्य के हानिकारक किरणों से बचाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी कविता से भारत माँ की परिचय दूंगी। मिट्टी से ही जन्म हुआ है, मिट्टी में ही मिल जाना है, धरती से ही जीवन अपना, धरती पर ही सजे सब सपना, सब जीव जंतु यहाँ ही रहते, गंगा यमुना यही सब्जी फल याते, धन फसल यहाँ ही उपजे, धरती माँ की देख रेख पर हमको फर्ज निभाना है, मिट्टी से ही जन्म हुआ है, मिट्टी में ही मिल जाना है। धन्यवाद।